ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ये ना पैटर्न्स हैं जो हमने करने हैं, ठीक है। और ये कुछ पैटर्न जो रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आराम आराम से करवाऊँ। यूजुअली हम इसको एक लेक्चर में खत्म कर देते हैं, लेकिन आई वांट के एक दफा मैं गो थ्रू करा दूँ, ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, वो भी करा दें, ठीक है। हॉलो डायमंड वाला कराना है अब, ठीक। तो पहले हॉलो डायमंड कर ले, ठीक, पहले हॉलो डायमंड कर ले। सो हॉलो डायमंड, ठीक हो, ठीक बेटा, गुड, वेरी गुड। अच्छा, हॉलो डायमंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अ, अच्छा, हॉलो डायमंड कर लेते हैं। हॉलो डायमंड के लिए मुझे क्या करना पड़ता है यहाँ पर? लेट्स से, हाँ हाँ, हो जाएगा। सो एच इज इक्वल टू लेट्स से 5 है या 6 है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, 1 2 3 4 और एक स्टार, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 1 2 3 और फिर ये एक और ये एक, ऐसी है। और फिर है 1 2, फिर एक स्टार, 1 2 3 स्पेसेस और फिर एक स्टार, फिर एक। सरप्राइजिंग है वैसे की बात कि आप, अच्छा, अब आपने ये करना है। ओह, ये नहीं करना, ये कर ले, ये कर लेंगे आप। ओके, तो ये हमने नहीं करना, ठीक है। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये स्टार। और फिर क्या करना चाहिए? फिर इसी का उलट, है ना। चलो देख लेते हैं। तो ये मेरा हेडर है। अगर मैं इससे डिजाइन करूं, पता नहीं आपने कैसे किया, तो आई वुड से कि ये मेरी बॉडी नंबर 1 है और ये जो इससे नीचे होगी वो मेरी बॉडी नंबर 2 होगी, ठीक है। जो कि ऐसे होगी, स्पेस स्टार स्टार और ये सारी दरमियान में स्पेसेस आएंगी, ऐसे। और फिर ये 1 2 स्पेसेस होंगी और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और आई बिलीव कि यहां तक ये बॉडी 2 खत्म हो जाती है और ये आखिर में आके फुटर आता है। डू यू अग्री कि फुटर एंड हेडर इज द सेम? ठीक है। तो जो भी मैं हेडर के लिए कैलकुलेशन करूंगा वही मेरी फुटर की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब हम इस बॉडी 1 और बॉडी 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका पैटर्न बना लेते हैं। ये अगर मैं कहूं तो इसकी स्पेसेस कहां से शुरू होती हैं? सो फॉर एग्जांपल मेरी लाइन नंबर है, इस B1 जो बॉडी है उसकी मेरी लाइन नंबर 1 चल रही। क्या कुछ मैसेज करना है, दूसरा मैसेज करना है, क्या कुछ करना? तो स्पेसिस कितनी है? कितनी है? 3 तो नहीं है बेटा, ये तो हाइट 5 थी ना। अगर हाइट 5 थी तो स्पेसिस 3 थी, है ना। कैन यू टेल मी के स्पेसिस शुरू कहां से होती है? अगर हाइट 9 हो तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, हाइट ये है ना, हाइट ये 5 है, 5 है हाइट, ओके। इट्स नॉट 9, इट्स यहां से यहां तक 5 कहलाती है, ठीक है। सो द थिंग इज कि अगर आप लोग करना वो भी करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि व्हाट इज हाइट है, डायमंड की हाइट है ये, ठीक है। डायमंड की हाइट ये है, ओके। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने जब डायमंड क्लास में बनाया था तो उसमें हाइट मैंने ये ली थी, सिर्फ पहले वाली ट्राइंगल की हाइट ली थी, ओके।
तो स्पेसिस कहां से शुरू होती है? ये होती है, मेरा ये ख्याल है H-2 शुरू होती है। ओके, H-2 शुरू होती है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी स्पेसिस है? ये है लेफ्ट स्पेसिस। ओके, अच्छा, फिर क्या आता है? फिर एक स्टार आता है ना? वो तो मुझे पता है 1 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या? फिर क्या आती है? फिर आप दूसरी, ये मिडल स्पेसिस आती है। और मिडल स्पेसिस कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होते हैं। ओके, और फिर उसके बाद क्या आता है? फिर दोबारा से एक स्टार आता है। ये बात सुनना। नाउ इट्स ट्रिवियल। व्हाई इट्स ट्रिवियल? क्योंकि मुझे बेसिकली क्या करना है, ये लूप लगाना है। कहां तक लगाना है? ये एक्चुअली 1 से नहीं, लेट्स से 2 से शुरू होगा, फिर लाइन नंबर 2 से शुरू हो रहा है। और ये किसने कहां तक जाना है बेटा? ये से जाना है H तक। ओके, कहां तक जाना है? H तक जाना है। और इन स्पेसिस में मैं क्या कर रहा हूं? -1 कर रहा हूं, है ना? ये कर रहा हूं ना? L स्पेसिस इज इक्वल टू क्या? -1, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते, ये तो एक ही है, एक एक ही आएगा। व्हाट अबाउट दिस? ये जो मिडल स्पेसेस हैं, इसमें क्या हो रहा है? +=2 हो रहा है। बात समझ, अब समझ में आ गया? ठीक है। आई थिंक जो कंफ्यूजन थी वो यही थी कि अगर आप हाइट इज इक्वल टू 9 के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो शायद ये सवाल में क्लियर नहीं था, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। और अगर 13 के हिसाब से भी, अगर आपने, अगर 13 ये जो भी क्या है, ये 11 बनता है, 11 बनता है। अगर 9 के हिसाब से भी करना है तो आपका बड़ा आसान तरीका है कि आपका जो भी हाइट है फिर ऑड होगी, तो उसमें +1 करके /2 कर दें। तो ये वो हाइट होगी जिस साथ एक ट्रायंगल की हाइट बन गई। तो लेकिन आपने लूप लिखना है वो ट्रायंगल हाइट के हिसाब से लिखना है। ये होता है, ये मैं आपको एक और एग्जांपल भी आज क्लास में कराता हूँ। ये कई दफा आपको जो इंटरनल शेप होती है उसकी अलग हाइट कंप्यूट करनी पड़ती है, ठीक है। यानी एक ओवरऑल पिक्चर की हाइट और होती है और उसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी हाइट और होती है। ओके, मैं अभी आपको एक बहुत मजे का प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा। आई होप कि आप सब क्लियर है, ये हो जाना चाहिए आपको क्लियर है, ठीक है। आगे चले हम, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं बेटा इस पे। आई थिंक दिस शुड बी वेरी ट्रिवियल। द ओनली डिफरेंस इज कि ये, सॉरी मैंने लास्ट क्लास में करवाना चाहिए था, मैं भूल गया कि मुझे एसेंशियली क्या है यहाँ पर, हाइट है और विड्थ है ना? इस, अगर आप देखें तो मैंने जितनी विड्थ, जितनी हाइट बताई हुई है उतनी लाइनें प्रिंट होनी है, ठीक है। और अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, तो बेसिकली मुझे ट्रायंगल प्रिंट करना है ऑफ अल्फाबेट्स। सो वॉइड प्रिंट, क्या ट्रायंगल नहीं, सॉरी, रेक्टेंगल अल्फा, ठीक है। और मैं इसे क्या पास करता हूं? उसको मैं पास करता हूं एक हाइट और एक पास करता हूं क्या? विड्थ। तो ऑल आई नो इज दिस कि मुझे क्या करना है, मुझे कितनी लाइनें प्रिंट करनी? लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू H, लाइन नंबर प्लस प्लस। ओके, अच्छा, हर लाइन में कितने कैरेक्टर्स हैं जो प्रिंट करने हैं? वो, या मेरा एक ही पैटर्न है, वो क्या? W हुआ। सो फॉर लूप जी, इंटीजर t इज इक्वल टू 1, t इज लेस देन और इक्वल टू क्या? W, t प्लस प्लस, ठीक है। ऑलराइट, अब सवाल ये है प्रिंट क्या करना है, या जो प्रिंटिंग करनी है वो एक अलग चीज है। वो क्या चीज है? वो एक अलग चीज है। ओके, और वो कैसे प्रिंट हो रही है? वो प्रिंट हो रही है इस तरह से। अगर मैं तस्वीर को आपको दिखाऊं, अगर बेटा मैं इस तस्वीर को दिखाऊं आपको, इस तस्वीर को, तो इसमें क्या हो रहा है? हर लाइन पे वो अल्फाबेट ए से शुरू करता है। हर लाइन पे वो अल्फाबेट ए से शुरू करता है। ये बस नहीं, सब देखना मैं क्या करता हूं। लुक एट दिस। मैं यहां गया, यहां जो मैंने सी आउट करना है, मैं यहां बनाता हूं एक कैरेक्टर, इसका नाम रखता हूं सिंबल, ठीक है। अब देखते जाना क्या करता हूं।
यहां पे मैं सिंबल को ए से साइन कर देता हूं और क्या करता हूं, मैं इस सिंबल को डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। और बेशक आपने स्पेस डालनी तो डाल दें, और यहां करते क्या है, सिंबल प्लस इक्वल टू 1। ओके, सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, हर नई लाइन पे जब वो आएगा तो इस सिंबल की वैल्यू को ए करेगा, उसे क्या होगा, वो सिंबल प्रिंट करेगा, सिंबल में एक इंक्रीमेंट करेगा और दोबारा वापस आएगा। ये बस नहीं, तो अगर विड्थ की वैल्यू लेट्स से 8 है तो वो ए बी सी डी ई एफ जी जो भी इसने करना है, बाहर निकला, बाहर आके यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है, सी आउट एंडल, एंडल के बाद दोबारा से वापस आएगा, दोबारा से ए इनिशियलाइज करेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो ये देखें, ये देखें, यहां गया, यहां आके मैंने सी आउट एंडल किया, और बेटा जो भी बोल रहा है वो मेरे से बोले। बेटा आप जब इस तरह बोलते हैं ना तो दूसरी क्लास के बच्चे जो ना वो भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, तो प्लीज जस्ट बी काइंड टू देम, ठीक है। और आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, आपको अगर कोई इस तरह की डिसीजन करनी है तो प्लीज रेज योर हैंड, कैन आई काइंडली गिव अस 2 मिनट्स, ठीक है, आई विल गोइंग टू गिव इट टू यू, दैट्स माय प्रॉमिस। बाकी टीचर को मैंने नहीं पता, लेकिन आई विल गोइंग टू, ठीक है। प्लीज यू शुड ऑलवेज से प्लीज गिव मी 1 मिनट, आई नीड अ ब्रेक, ब्रेक का मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग, नॉट बाहर जाना है, ठीक है। इसका नाम क्या था बेटा, लेट्स से इस हाइट की वैल्यू को हम कर देते हैं 5 और इसकी वैल्यू कर देते हैं क्या 10, और यहां करते हैं क्या, प्रिंट रेक्टेंगल अल्फा, ठीक है, और इसमें हम एच भेज देते हैं और यहाँ पे हम डब्ल्यू भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे चलाऊं तो ये प्रिंट हो गया, ये बात समझना, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं, और सवाल बड़ा मजे का है, एक मिनट जो सवाल ये है, व्हाट इफ कि ये सिंबल है, ये सिंबल है, इसको मैं यहां से कट करता हूं और ये लूप से बाहर फेंक देता, तो ये बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा बड़ा, ए बी सी डी ई एफ जो भी है, एक 10 लाइन तक करने के बाद फिर वो अगले कैरेक्टर अगली लाइन शुरू कर देगा। सॉरी क्या, जी पे नहीं रुकेगा और उसके बाद वो आगे करना शुरू कर देगा, है ना। तो ये देखे, ये देखे, देखे, ये देखे, ये हमने किया, ये देखे, ये देखे, ये वो आप पता नहीं क्या करना शुरू हो गया, है ना। आज की वो अगली आज की वजह से करना शुरू हो गया। अच्छा अगर मैं कहता हूँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए, यार ये कोई इसको हिला देता है, तुम हिलाओ उसको, थोड़ा सा हिलाओ यार, सब पकड़ ले यार, शाबाश, थैंक यू, बस ठीक हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, वहां से ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड एवरीबॉडी, बेटा आप सारे इधर हो जाए, इधर 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 हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए, ठीक है, पहली दूसरी रो बस, बाकी सब ठीक है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। क्यों रुका, क्योंकि विड्थ खत्म हो गई, हाइट कंप्लीट हो गई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अच्छा वर्ड क्या कहा आपने, क्या जेड तक ही प्रिंट करे और उसके बाद अगले अल्फाबेट शुरू हो जाए, है ना। तो देखना हम ये करते, तो ये देखिए मैं मजे की चीज करता हूं, मैं कहता हूं इफ सिंबल इज डबल इक्वल टू क्या, कैपिटल जी प्लस 1, जी तक हो गया, ये जी से अगला कैरेक्टर आया, वैसे तो मुझे पता है ये 91 होगा, लेकिन लेट से बड़ी याद नहीं है, तो मैंने कह दिया ये, और तो कैसे करो, सिंबल की वैल्यू को क्या करो, उस कैरेक्टर देगा, है ना, लजीज किस्म की बात। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ए बी सी डी से करता 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 जी तक जाएगा, फौरन बाद फ्लिप होकर चला जाएगा, ए छोटी मिस्टेक कर दे, तो ये देख आ गया मजा, है ना। ये बात सुनो, व्हाट इफ के मैं आपसे अब ये एक मिनट, व्हाट इफ के मैं आपसे ये सवाल करूं कि पहले ऊपर छोटी एबीसी आनी चाहिए, उसके बाद तो पहले आ छोटा और वो उसके स्मॉल जी प्लस 1 करें, उसको रीसेट कर दें, सॉरी
ग्रेटर देन जी चलेगा, ठीक है। नहीं, ग्रेटर देन जी पे गलत हो जाएगा। कैन यू टेल मी वाई? क्योंकि छोटा ए जो होता है वो भी ग्रेटर देन जी ही होता है, तो वो तो बार बार लूप करना शुरू कर देगा, सेम चीज करना शुरू कर देगा, है ना। So you have to be a little bit careful about it. Very good question. ठीक है, all right, so far so good, everybody understand this? ठीक है, cool. अच्छा, आपको असल में इस पूरी एक्सरसाइज कराने का मकसद ये है कि आपको पता चले नेस्टेड लूप काम कैसे करता है। और दूसरी बात ये कि जब आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, दोबारा दोबारा इनिशियलाइजेशन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, पिछला आंसर एक्यूमुलेट होकर चलना शुरू हो जाएगा। ओके, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, आपके मिड टर्म एग्जाम में एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें इसी तरह के एरर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पिछला आंसर जो है वो एक्यूमुलेट होके आते जा रहा है, ये बात सुनाई। फॉर एग्जांपल मैंने नेस्टेड लूप लगाया हुआ और मैं रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ कि बताएं ये नंबर फिबोनाची नंबर है या नहीं। तो कोई भी नंबर के बारे में वो डिटेक्ट करता है कि फिबोनाची नंबर है या नहीं, ठीक है। ये समझ नहीं मैंने क्या बात की, ठीक है। तो ये कैसे करेगा, और फिर ये कि मैंने हर नंबर के बारे में बताना कि फिबोनाची है या नहीं, अगर हो जाता है फिबोनाची नंबर तो वो उसका फ्लैग ट्रू कर देता है, ठीक है। और अगर वो लूप चलाकर वापस आया और आपने वो फ्लैग रीसेट नहीं किया तो क्या हुआ, वो अगले नंबर को भी कह देगा ट्रू है, वो उससे अगले नंबर को भी कह देगा ट्रू है, वो उससे अगले नंबर को कह देगा ट्रू है। इस तरह का मैं कोई भी वेरिएंट बना सकता हूँ। ये बात सुना, ये जो आंसर पिछला एक्यूमुलेट होके दोबारा लूप से आकर चलना और आपका रीसेट ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है जो अक्सर बच्चे करते हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, ठीक है। लेकिन आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए और ये एरर भी निकालना आपको आना चाहिए। ये बात समझ में, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो वही सवाल है ना, है ना, वही सवाल है ना। वेरी गुड। हेलो 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 हेलो। अच्छा, अब ये मजे का सवाल है, क्या करें, क्या करें, ये कैसे करेंगे? सही कह रहे हो क्या दोबारा? बेटा अगला भी तो देखो ना। सॉरी, लूप में कैरेक्टर बना सकते क्या? अच्छा, इसको ना मैं 3-4 तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या बेटा? शाबाश, एक तरीके से लेट मी लेट मी टेल यू कि क्या चीज होती है। तो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, तुम्हारा नाम क्या है? गौहर। गौहर ये कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, जितनी विड्थ है, जितनी विड्थ है उतने कैरेक्टर पढ़ने हैं ना हमने, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इधर आते हैं, ठीक है। हम यहाँ चेक करते हैं कि अगर हमारी लाइन नंबर की वैल्यू mod 2 डबल इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, इवन। इवन के केस में हमारी जो अल्फाबेट्स हैं वो ए से शुरू होते हैं, है ना। तो हम करते क्या है, क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, 1 के केस में हमारा जो है वो इवन। तो अगर इसकी वैल्यू को मैं कर दूं 1 कर दूं, ठीक है, तो मैं सिंबल की वैल्यू ए करूंगा, एल्स यहां करूंगा सिंबल की वैल्यू क्या करूंगा, जी तो नहीं कर सकते, ए प्लस डब्ल्यू, गलत। क्यों माइनस? अच्छा, इसको चेक करें, देखिए पता क्या, कि हमें -1 करना है या नहीं करना। इमेजिन करो विड्थ की वैल्यू 1 है, अगर 1 होगी तो उसको बी प्रिंट करना चाहिए, ए प्रिंट करना चाहिए, ए करना चाहिए ना, ठीक है ना। लेकिन ये कर देगा, ए प्लस 1 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना।
सो ऑलवेज डू दिस कि जितनी भी तुमने आगे जाना है ना उसको एक छोटे पे कर दो। फिर मैं विड्थ की वैल्यू मिनिमल वैल्यू क्या हो सकती है ये उससे, ये बात सुने। तो यहाँ पे मैंने इसलिए -1 कर दिया। डज इट मेक सेंस? और यहाँ पे जहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे दोबारा सेफ लगाते हैं। क्या अगर मेरे सिंबल की वैल्यू क्या है बताएं? अगर सॉरी सिंबल नहीं, अगर मेरे कौन सी था वो, लाइन लाइन नंबर थी ना। अगर लाइन नंबर मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 है, सॉरी डबल इक्वल टू 1 है, अगर डबल इक्वल टू 1 है तो मैं उस केस में सिंबल की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 करूंगा, और एल्स क्या करूंगा, सिंबल माइनस इक्वल टू 1 करूंगा। ये बात सुने? एंड लुक एट दिस, कमाल हो गया, कमाल हो गया। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। सो यू कैन सी दैट कैसे आई एम प्लेइंग विद नेस्टेड लूप। आई कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएंट ऑफ दिस लूप। ये समझ में आई बात? आपको समझ में बेटा नहीं आई तो आप प्लीज मुझे रोकिएगा जरूर, क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। ये तो मैंने एम लगाई, पिछली दवा लगाई, मैंने रिमूव नहीं की, मुझे पता है अजी तक जाना ही नहीं। ये क्योंकि हर कैरेक्टर प्रिंट करने के बाद मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूं और डिक्रीमेंट कर सकता हूं। इंक्रीमेंट मैंने किस लाइन में करना है? अगर अगर वो ऑड लाइन है तो, और अगर वो इवन लाइन है तो मुझे क्या करना है? सब डिक्रीमेंट करना है। बात है? ठीक है अहमद, बताएं क्या है? ए प्लस डब्ल्यू मैंने फन किया। अच्छा, ए प्लस डब्ल्यू मैंने मैं चाहता ही हूं कि जब मेरी लेट्स से विड्थ की वैल्यू 5 है तो उसको ए बी सी डी ई से शुरू करना चाहिए, ई से शुरू करना चाहिए क्योंकि 5वां अल्फाबेट ई है। अगर मैं ए प्लस डब्ल्यू कर दूं तो ए हमारा 65 है, 1 ऐड हुआ, कितना हो गया? बी सी डी ई एफ, गलत हो गया, एक ज्यादा आगे चला गया। ये बात नहीं? ठीक है, ठीक है ना, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने लेट्स से काउंटिंग शुरू करनी है 16 से, 16 से, और 16 से शुरू करनी है और 16 से इंक्रीमेंट करके भी करनी पड़ सकती है, और 16 और मैंने उल्टा भी करना, लेट्स से 10 वैल्यूज मैंने प्रिंट करनी है तो 16 से शुरू करेंगे तो 25 तक जाती है ना। 16 से लेकर 25 तक करें तो 10 तो पूरे हो जाते हैं। लेकिन अब अगली दफा जब मैंने शुरू करना है तो मैंने 16 प्लस 10 अगर मैं करूं तो वो तो 26 हो जाता है, तो मुझे उसमें से एक माइनस करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका पहला जो है वो इंक्लूसिव है। ठीक है, अगर पहला इंक्लूसिव ना हो तो फिर ये ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आई मैंने क्या बात की? अगर नहीं आई तो इसका मैथ करें, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं ना कि मैं याद करूंगा तो आप यकीनन गलत करेंगे। ये बात सुनाई? वो एक अभी स्टूडेंट आई, वो आगे मुझे कहती है ना कि सर जी मेरा एक कोड था जो मैंने किया हुआ था पहले, अब मैंने वो मेरे पास दोबारा से क्विज में आ गया, अब मैं याद मुझे मुझे मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैं जो है ना, मुझे लगता है मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मुझे तो वो याद ही नहीं आया। मैंने कहा तुमने याद क्यों किया? तुम्हें तो याद करना नहीं था, तुम्हें तो रिक्रिएट करना था। कोई प्रॉब्लम अगर उस तरह का आया है तो तुम याद नहीं करोगी, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं करना। वाई यू आर बर्डनिंग योर ब्रेन के मैंने कुछ याद करना है? मैंने कभी भी याद नहीं करना। ठीक है, मैंने कभी भी एक प्रोग्राम की, और गलत हो सकती है वो, ठीक है, और वो आपको आपको प्रोसेस समझना है, आपने लर्निंग का प्रोसेस समझना है, आपने कुछ याद नहीं करना। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के इतने वेरिएंट्स है, अगर आपने याद करना शुरू किया तो आपका दिमाग बहुत बर्डन हो जाएगा। ये बात समझ? ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी बेटा, कौन सी? ये वाली, ये इसकी जो बाहर लगाई है, ये क्यों लगाई है? ये इसलिए लगाई है कि देखो इस आउटपुट को देखो, इस आउटपुट में क्या हो रहा है? इस आउटपुट में क्या हो रहा है? अगर वो ऑड लाइन नंबर होती है तो उसके सिंबल में इंक्रीमेंट होता है, और अगर वो इवन लाइन नंबर होती है
तो उसमें डिक्रीमेंट होता है। तो मैंने अंदर के लूप में ऊपर वाली लाइन नंबर के हिसाब से देखा है, अच्छा मैंने प्रिंट जो करना है वो कौन सी लाइन का है, जिस लाइन का है उसके हिसाब से इंक्रीमेंट करता हूं। ये बात समझ आई? आप समझ में आ गई? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? कोई बात नहीं। देखो मैं क्या करना चाहता हूं, ये मेरी लाइन नंबर है 1, ठीक है। मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं, ए, और ए क्या है, ये मेरा सिंबल है ना। मुझे बताओ जब लाइन नंबर 1 है तो सिंबल में इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिक्रीमेंट होना चाहिए? इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और फिर सी होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए, और फिर ई होना चाहिए, ठीक है। फिर लेट्स से एफ होना चाहिए, लेट्स से डिविडेड की वैल्यू 6। अब वो अगली लाइन पे आता है, लाइन नंबर की वैल्यू 2 हो जाती है। इसे कहां से शुरू करना चाहिए? एफ से। सवाल यह है कि अगला लेटर क्या होना चाहिए? हाँ, ई होना चाहिए ना। और ई का मतलब क्या है, जो भी सिंबल में पहले था उससे एक, उसे कम करना चाहिए। ये बात है भाई। सो अगला कैरेक्टर मैंने उस लाइन में कौन सा प्रिंट करना है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन क्या, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कि कौन सी लाइन नंबर है। अगर वो ऑड लाइन नंबर है तो मैं डिफरेंट तरीके से ऐड करूंगा, अगर इवन लाइन नंबर है तो मैं डिफरेंट तरीके से ऐड करूंगा। ये बात समझ, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सही है। ये तरीका था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गौहर। अच्छा गौहर, देख तो लो यार, ठीक है तुम्हें, ठीक है। अच्छा अब देखिए, मैं इसको इस तरह नहीं करता, मैं किसी और से करता हूँ। ये तरीका ठीक है, इसमें गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं बता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू आई कैन डू समथिंग एल्स एज वेल। और वो ये क्या मैं कैलकुलेशन करता रहा हूँ वगैरह वगैरह कि मैंने डब्ल्यू ऐड करना है वगैरह वगैरह, मैं कहता हूँ नहीं, ऐसे नहीं करते। मैं अगेन कैलकुलस मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ इधर आ जाए, और यहां गए, मैं इस सिंबल की वैल्यू शुरू में ए कर देता हूं, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर कैलकुलस लगाने लगा हूं, ठीक है। देखना मैं क्या करता हूं, मैं करता ही हूं, ए से मैंने शुरू किया, यहां गया, और मैंने कहा जान दो, ठीक है। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन? क्या चेंजेस किए ये बताएं। हर दफा आके रीइनिशियलाइज नहीं कर रहा, बल्कि क्या करता जा रहा है, ए बी सी डी ई एफ, और अगली लाइन आ जाती है और वो डिक्रीमेंट होने से होता है ना। थोड़ी सी गलती होगी, देखा, और गलती देखना क्या होगी, ये रख, थोड़ा सा मसला होगा। चलिए सीधे प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब वो जे प्रिंट कर देता है ना, तो वो इंक्रीमेंट कर चुका होता है। तो होना ये चाहिए कि जब वो नेक्स्ट लाइन पर आए तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए, शाबाश। तो हमें एक काम करना चाहिए, वो ये कि यहां पे गए, यहां पर आके हमें एक काम करना चाहिए, इफ लाइन नंबर की वैल्यू डबल इक्वल टू नहीं, अगर लाइन नंबर मॉड 2 डबल इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कौन सी वाली लाइन है, ऑड लाइन है, तो वो एक ज्यादा इंक्रीमेंट कर चुका हुआ है। तो आप क्या करें, सिंबल में माइनस माइनस कर दें, और स्केल में क्या करें, सिंबल प्लस प्लस, क्योंकि जब वो वापस पीछे आएगा तो वो एक ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर चुका होगा। ये बात समझ, यानी ए से भी पीछे वाला जो अल्फाबेट है उस पर आ चुका होगा, ठीक है। तो ये देख, ये ला, ये बात समझ, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, यू कैन सी दैट कि दिस इज, ये जो हमने अभी ये जो अभी हमने सीखा है, ठीक है ना, ये काइंड ऑफ आप समझ लें कि मेरे, अब मैंने जो कैलकुलस मेथड लगाया है वो मैं, बाय द वे इसको अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने स्टेप फंक्शन यूज किया, कैलकुलस में यूज किया आपने स्टेप फंक्शन। तो यहां से यहां तक मेरा ये फंक्शन चलेगा, यहां से यहां तक मेरा ये फंक्शन चलेगा, ये हो यार स्टेप फंक्शन आप डिफाइन करते थे, है ना, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं, है ना, ये वही मैंने यूज किया। डज इट मेक सेंस?
कि ऑड के केस में ऐसे चले और इवन के केस में ऐसे चले वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने वही काम किया। ठीक है, ठीक है ना, ये शेप प्रिंटिंग इज नथिंग बट कैलकुलस। ओके, ठीक है। सो फार सो गुड। ठीक है, कैलकुलस क्या होती है? कैलकुलस, आप अगर आप कैलकुलस को ये समझ रहे हैं ना कि कैलकुलस बड़े बड़े डेरिवेटिव सॉल्व करने का नाम है, इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, ये साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, इस तरह के अगर आपने याद रखी ये चेन रूल लगेगा, अगर आप इसे कैलकुलस समझते हैं, दिस इज बुलशिट। दिस इज नथिंग बट मेमोराइजेशन। दिस इज नॉट कैलकुलस एट ऑल। Calculus is you are only studying the change, and loop is all derivative because loop की हर iteration में कुछ तब्दीली होती है. It's calculus. It's discrete calculus in action. Okay, all right. Issue is कि जो calculus के हम calculus course में specifically बात करते हैं, वहां पर जो change factor है वो बहुत छोटा होता है. बहुत छोटा होने का मतलब क्या है? Limit approaches to zero. But यहाँ पर limit approaches to zero नहीं है. यहाँ पर limit क्या है? It's just discrete one step. Okay, that's the difference. That's the only difference. Okay, we live in discrete calculus world. Okay, ये हमारी जो डोमेन है वो कंटिन्यूस नहीं है, इट्स डिस्क्रीट। ठीक है, क्या नीचे तो देखा था हमने, गलत आउटपुट आ रही थी, वो एक एच से शुरू कर देता है। हाँ, अगर पता नहीं करोगे तो वो फिर ए से पिछला कैरेक्टर कर देगा प्रिंट, और वो थोड़ा शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगी। ये देखो इस तरह हो जाएगी। अगर आप ये करना बंद कर देंगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जाएगा। ये देखो, ये देख रही हो, ये देख रही हो, थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। क्योंकि अगली दफा वो एक एक पीछे से शुरू हो रहा है, दो पीछे से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो माइनस होता होता यहाँ चला गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, इसका वैसे एक और इलाज भी है, बताऊं क्या इलाज है? याद खत्म करें, यहां पे जाए, ये जो आपने किया है ना, ये ना इधर कर दे। ठीक है, इसको मैं वैसे निकालता हूं, ये मुझे तंग कर रहा है, इसके से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, और मेरा ये ख्याल है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, पहले इंक्रीमेंट किया फिर प्रिंट किया, है ना, और यहां पे इस सिंबल को इनिशियलाइज करवाओ a-1 से। व्हाट विल हैपन नाउ? पहले इंक्रीमेंट करेगा, हाँ, फिर प्रिंट करेगा, है ना, और इसी तरह करता जाएगा। हाँ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो आखिर में जब उसने वापस पीछे आना है तो वो पहले डिक्रीमेंट कर देगा। सॉरी, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसे कहते हैं ड्राई रन दिमाग में करना। ठीक है, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप चेक करते हैं ना तो फिर वो, आई मीन मैं लगा चढ़ा कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे ख्याल में शिफ्टिंग होती जाएगी बस। ठीक है, इसलिए ठीक है, सॉरी क्या, -1 कर दो, बराबर जा रहा है ना, बट खैर ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे वापस करूँ। ठीक है, और आई थिंक ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लेंगे आप। ठीक है, अब दिस इज ट्रिवियल, है ना, हर दफा ए से शुरू हो रहा है, हर दफा ए से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बात सुना? सो हर दफा जब एक लाइन पे आता है री इनिशियलाइजेशन होती है। बट व्हाट अबाउट मैं कहता ए बी सी डी ई एफ है, तो क्या होगा? बस इनिशियलाइजेशन एक ही दफा होगी और हर दफा वो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ये आपने कर लिया हुआ है? क्या पता है इसमें अब ये क्राउन है ना,
इस क्राउन को अगर आप गौर से देखें तो क्या है, ये इसकी हाइट है, 1 2 3 4 5 6 हाइट है। सॉरी यार तुम ना इसका, चलो ठीक है 11 कर लेते हैं, ठीक है 11 कर लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है, 11 है। ये भी उन्होंने ट्राई टू टीज यू को, देखें ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। सो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो ये आपकी क्राउन की हाइट है, लेकिन क्राउन का अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं तो इस पोर्शन की हाइट कितनी है, तो ये है, अगर आप देखें तो इसको डिवाइड बाय 2 करें तो 11, या 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करें, क्या आएगा, 6 आएगा ना, है ना। तो ये क्या आएगा, ये अगर आप 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ये प्रिंट हो रहा है। और फिर उसके बाद दरमियान में ये चीज है ना। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए अब आपको, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं इसको यूं करूंगा। ये देखें प्लीज गौर से देखें, ये मैं इसको यूं लेता हूं, अब सिर्फ एक इशू पता क्या है, इशू ये है बेटा कि जब मैं ये तस्वीर बनाता हूं ना, मुझे ये पहले ना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये स्पेसेस हैं कितने। तो क्या करेंगे, लेट्स से ये पिंक कलर दे देता हूं, इसको अच्छा लगता है। ये एक हो गया, ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, और कैन यू टेल मी कितनी होगी, 7, फिर 11, ठीक है। So be careful because there is a little bit of a trap. What's the trap? कि अगर ये 13 होती, अगर ये 13 इसकी हाइट होती तो ये 2 लाइन इसके ऊपर और आनी थी, है ना। तो शायद ये 2 आनी थी, एक आनी थी, एक आनी थी, एक आनी थी। हाँ, तो एक्चुअली इसका कैलकुलस मेथड तो बड़ा आसान से बनता है। ये क्या है, ये कितनी स्पेस है, जितनी आपको हाइट दी हुई है वही शुरू करनी है ना, है ना। और हर दफा स्पेसिस में क्या होता जा रहा है, मैसेज हो जा रहा है, बात सुना है? और ये क्या है, सेम है, ठीक है। ये क्या है, ये अगर मिडिल इसकी स्टार की बात करता हूं, एक से शुरू होता है और एक एक का इंक्रीमेंट होता जाता है। ये क्या है, ये मिडल स्टार्स है, और मिडल स्टार में एक से शुरू होता है, क्या होता जाता है, तो 2 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। व्हाट्स द चेंज फैक्टर, द चेंज फैक्टर इज 2। ये क्या है, बात सुने, दिस वी नो। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना निकालेंगे, इसको अगर आप गौर से निकालें तो ये क्या बनता है, ये बनता है हाइट माइनस कितना, अभी याद है निकाला था, हाइट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इतनी लाइनें बनती हैं जो मैंने प्रिंट करनी है, क्योंकि नीचे उसका ताज का जो होता है ना ग्रिपिंग वाला फैक्टर, ये वो है ना। और ये कितनी विड्थ बनती है ये आपने निकाल लें। अब आपको थोड़ा सा मैथ और करना पड़ेगा, इसकी विड्थ की वैल्यू आपने नहीं दी हुई, ये आपको खुद कैलकुलेट करनी है, हाइट की बेस पे कैलकुलेट होती है। तो ये होगा बेसिकली ये चीज, फिर ये एक, ये फिर ये होगा, फिर एक ये होगा, और फिर ये होगा। ये बात सुना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, ये क्यों बताऊं, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूं। अगर आपने कैलकुलस मेथड किया है ना, अगर आपने कैलकुलस मेथड किया है तो मैं आपको मजे की बात बताता हूं। हर स्टेप के बाद चेंज फैक्टर आप निकाल रहे हैं, मसला ये कि ये आपने चेंज फैक्टर साथ निकाला होगा तो एक दफा चेंज फैक्टर ज्यादा ऐड हो गया होगा, ऐसी है। तो आप एक काम करें, लूप से जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही क्या करें, उस चेंज फैक्टर को माइनस कर दें। वो जो माइनस करेंगे उसके बाद एसेंशियली ये स्टार्स की वैल्यू आई होगी, कितने स्टार्स इस लाइन में प्रिंट हुए हैं, इसकी आई होगी, स्पेस की आई होगी, कितनी स्पेस प्रिंट हुई है आखिर में, है ना। फिर ये आई होगी और फिर ये आई होगी, है ना। उन सारों को ऐड करें, क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगी। तो दोबारा कैलकुलेट करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। एक मिनट ही प्लीज 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 प्लीज, हाइट इज ऑलवेज ऑड, ठीक, हाइट इज ऑलवेज ऑड, डोंट वरी अबाउट इट।
ठीक है, हाइट इज ऑलवेज ऑड, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, गुड। अच्छा आप इधर से आ जाए, इधर आ जाए, ये भी, ये क्या है, ये क्वीन का ताज है, ठीक है, सही है, ऑलराइट। अच्छा अब अगर आपसे देखें तो सवाल यह है कि ये कैसे बनाएंगे। अच्छा पहला जो इंपॉर्टेंट काम है ना, प्लीज बात सुने। अच्छा एग्जाम में जब ये सवाल इस तरह के आएंगे तो प्लीज ऑलवेज यूज पेंसिल, ऑलवेज यूज पेंसिल, ओके। अच्छा थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तो देखना पड़ेगा कैसे होता है। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो क्या बन रहा है, मैं ऐसी तस्वीर लेता हूं। अच्छा मेरी ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है टीएस से, अहमद तुम आ गए हो यहाँ पे, अली तुम भी आ गए हो, कि ना एग्जाम में अगर आप ये पिक्चर दे रहे हैं तो साथ इसके एक और पिक्चर भी दे दें जिसमें स्पेसेस की जगह डैशेस लगे, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपके रियल लाइफ के अंदर, जब आपको इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल इस तरह की तस्वीर आ जाएगी तो आपको स्पेसेस मोस्ट प्रोबेबली नहीं दी होंगी, ठीक है। तो आपको दिमागी तौर पे बनाना आना चाहिए, जैसे अभी मैंने आपके सामने बनाया ना, नीचे से मैं देखता हूँ कहाँ से आराम से मैं पॉपुलेट कर सकता हूँ, वो बड़ा केयरफुली बनाना होता है, जैसे मैं अभी आपके सामने पॉपुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा ओके, देखें जी ये इसकी हाइट है, अज्यूम लेट्स से ये हाइट है, ठीक है। तो ये हाइट है 4, कितनी भैया 4, ओके। अगर हाइट 4 है तो ये क्या है, ये है 1 स्पेस, ये है 2 स्पेस, ये है 3 स्पेस, ठीक है। आई थिंक इसका पैटर्न बनाना मुश्किल काम नहीं है, इधर आ जाए, 1 स्पेस 2 स्पेस, अब देखिए मैं देख के क्या कर रहा हूं, 1 स्पेस 2 स्पेस, देखते जाए मैं क्या कर रहा हूं, 1 स्पेस 1 स्पेस, और ये 1 2 3 है। तो देखें जो, अब गौर से चेक करें मैं स्पेसेस के बारे में काउंट कैसे निकाल रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं, कि जहां सबसे आसान है निकालो, ताकि मैं फिर उसके बाद ऊपर कैलकुलेट कर सकूं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं देखें ये तो बड़ा आसान है, 1 2 3 है, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा, ऐसे ही है। इधर भी देख लें, 1 2, और ये 1 2 3 4, ठीक है। और ये क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ओके। ये जो चीज है, इसको अगर आप गौर से देखिए तो इसका कोई पैटर्न नहीं है ना, दिस इज जस्ट 3। इस तरह से ना हॉलो स्पेस चार्ज के अंदर अब क्या करना पड़ता, हॉलो हॉलो वाली शेप्स के अंदर अब क्या करना पड़ता, एक दफा स्टार डालना पड़ता ना। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह की चीज है, यहां पे भी अगर आप गौर से देखें क्या हो रहा है, ये पैटर्न है ना, क्योंकि हर दफा चेंज हो रहा है ना। इसको भी गौर से देखें क्या हो रहा है, ये भी पैटर्न है जो बिल्कुल इसका और इसका पैटर्न सेम है, डू यू एग्री। ये क्या है, ये 3 क्या है, ये 3 3 बिल्कुल सेम है,
कुछ समझ में आ रही क्या हो रहा है? ठीक है, और अब अगर इसको देखो तो ये क्या है, ये बिल्कुल वही पैटर्न दोबारा है। कैन यू सी दैट? एक्चुअली अगर आपने ये पैटर्न फिगर आउट कर लिया है तो अब ये फिगर आउट करना प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुने, ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता रहा, अब आपको ये खुद कर लेना चाहिए। डज इट मेक सेंस? असल बात है ये पैटर्न्स फिगर आउट करना, ठीक है। फिर आप उसको डेल्टा मेथड से करना चाहें डेल्टा मेथड से कर लें। द थिंग इज कि कैसे क्या चीज कितनी है, तो इसमें मैं अगर मैं इस तस्वीर को गौर से देखूं तो इस तस्वीर के भी पोर्शन है, ये उसका अपर पोर्शन है, ये उसका नीचे लोअर पोर्शन है। ये बस नहीं, इसमें देखें क्या हो रहा है, स्पेस शुरू में स्पेस 0 है, फॉलोड बाय क्या, स्टार का पैटर्न जो कहां से शुरू होता है 1 2 3 4 चलता जाएगा आगे। ये बात समझ, डज इट मेक सेंस? उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है, ये स्टार्स कितने हैं, ये 3 ही है और 3 ही रहेंगे, जितना मर्जी में हाइड कर दो ये 3 ही रहने। ये बात समझ। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो है इसका पैटर्न फिर स्पेसेस है, और स्पेसेस कहां शुरू होती है, जितनी जितनी आपकी ये हाइट है जो कि कितनी है 4 है, उससे एक कम से शुरू होती है, h- से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपको एक इस साइड पे सेम निकलता जाती है और ये क्या होता जाता है, एक कम होता जाता है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ये स्पेस पे जी, नहीं नहीं वो हाइट नहीं है, लेट्स से हाइट ये है, तो निकाल लें आप, निकाल लें आप, इसको ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सुने सुने सुने, तो इसकी हाइट कितनी है 7, 7 + 1 डिवाइड बाय 2 निकाल लें, तो ये इसका प्रोपोर्शन की हाइट आ जाएगी। आप समझ में आ गई बात? उसके हिसाब से निकाल कोर कर, ये डिक्रीमेंट कैसे है, ठीक है। उसका अपने बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, वो ये कि जितनी भी ये इसकी आखिरी बाउंड्री बनती है उससे उससे एक आगे से शुरू करना है, और ये वाली जो बाउंड्री होगी वो सबकी सेम होगी अदर देन द लास्ट लाइन, ठीक है। लास्ट एक लाइन को आपने अलग बना दो। सॉरी क्या, 9 अगर हो तो 9 के केस में तो ये 7 है ना, तो ये 5 होंगे ऊपर, और नीचे वाली जो होगी वो होगी कितनी, 4 और फिर एक नीचे, राइट? नहीं 3 और एक, 3 और एक, इवन नहीं दे, ठीक है। चेक कर लो, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग चेक कर ले, बट ठीक है, मैं आपकी तस्वीर जो बननी चाहिए वो हाइट के डिपेंडेंट होनी चाहिए बस, ठीक है। बट एक मेरा जो बेटा आपको बताने का मकसद है ना, वो ये है, पहली बात है कि ये तस्वीर में ये चीजें छोटी छोटी चीजें फिगर आउट कैसे करते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। और बेटा आप रियल लाइफ में भी यही करते हैं, रियल लाइफ में छोटी छोटी चीजें बारीकियां देखते हैं, चाहिए ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो वो मेरी जो वाइफ है वो डिजाइनिंग का काम करती हैं, सो अब मैं उसको डिजाइनिंग करते हुए देखता हूँ तो मुझे आई रियलाइज कि यार ये तो बिल्कुल वही चीज है जिससे हम ये बारीकियां फिगर आउट करते हैं ना, तो इस तरह वो एक एक डिजाइन की एक एक चीज को फिगर आउट करती है कि ये ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा। लाइक रियली आई मीन रियली पेंटिंग के अंदर जो बारीकियां नहीं होती ये हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है जी। अब आप ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। यू नो कि ये स्पेसिस कितनी है ये तो फिगर आउट कर लेंगे, है ना, ये बात समझ। ओके, अब मैं आपको ना एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं जिसके लिए एक्चुअली मैंने क्लास लिया, वो ये कि एक तरीका तो वही है जो आपको बताया गया है, वो क्या था, वही कि आपने शुरू कहां से करना है, फिर उतने इंक्रीमेंट करने, फिर क्या करना है, फिर डिक्रीमेंट करना है, ऐसी है ना। तो इंक्रीमेंट करते जाओ, डिक्रीमेंट करते जाओ, इंक्रीमेंट करते जाओ, देखो तो जितनी भी लाइन नंबर है उतने इंक्रीमेंट करेंगे, फिर उतने ही डिक्रीमेंट करेंगे। ये बात सुने, लेकिन जो डिक्रीमेंटिंग लूप है अगर आपने वहीं से दोबारा शुरू कर दिया तो जी जी 2 दफा आ जाएगा। तो बिफोर गोइंग इनटू द सेकंड लूप आपको एक दफा
डिक्रीमेंट पहले कर देना, ठीक है, वरना वो थोड़ा ठीक नहीं होगा। ये बात समझ, ठीक है, सही है। यू वांट टॉक, लेट्स टेक 2 minute break, you can discuss for 2 minutes. जी क्या था सवाल, था ना, सवाल क्या था? सो क्या था, 1 के अपोजिट पे 6 था, 2 के अपोजिट पे 5 था, हाँ, 3 के अपोजिट पे क्या था, 4 था। एक मिनट खामोश हो जाए, या और क्या था, सही था। तो हाँ, 1 लाइन कुछ हो जाएगा, और से जिससे मर्जी कर ले। एक लाइन लिखता हूँ तुम्हारे सामने। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 नंबर्स, 2 नंबर्स? 7 7 7। कैन यू टेल मी द आंसर नाउ? क्या? किसने बोला था? हाँ, उनके जहन में फॉरवर्ड, लेकिन असल में तो ये है कि एक्चुअली 7 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 में 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लाइनर रेस के जो भी तुम्हें नंबर आया उसको 7 में से माइनस कर दो, ठीक है। मॉड से भी पता नहीं, मॉड उन्होंने क्वेश्चन में तो नहीं लिखा होता, तो समटाइम टीए कैन मिसलीड यू इन, हाँ ट्राई, हाँ ठीक, लेकिन आंसर ये था मेरे ख्याल में, ठीक है, 7 माइनस, ठीक है। वैसे मैं सिर्फ थिंकिंग कि क्या उससे हो सकता है, मॉड से हो सकता है। हम्म, हाँ हो जाएगा, मॉड से भी हो जाएगा। एक मिनट, हाँ उससे क्या हुआ बताएं आप? एन है ना, एन 3 है, तो 3 मॉड 7 क्या होता है ना? अच्छा, एक मिनट से, एक मिनट से प्लीज।
हम्म, पता नहीं, आई टू लुक एट इट। ठीक है, ओके। ये कल मैं क्लास में कराऊंगा, स्टार वाला। ठीक है, आई डोंट वांट टू रश। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कोर्स। ओके, स्टार आपने अभी नहीं करना। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली लेकिन आप यार प्लीज, हाँ हाँ जी, कल की क्लास। व्हाट अबाउट दिस, कर लेंगे। व्हाट्स द डिफरेंस, जहाँ एबीसी था वहां पर ये बुक वही है। हाँ, कर लिया। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। असल में मैं ही चाहता मैं कल क्लास में कर पाऊँ। चले, ये कर लिया आपने। तो बाय द वे दिस शुड बी वेरी सिंपल। अगर आपने फंक्शन के बगैर करना हो तो कैसे करेंगे? ये तो स्पेसेस हैं, ये तो स्पेसेस हैं, ये तो आप फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, ये स्टार वाला पैटर्न है, ये 1 2 3 वाला पैटर्न, और ये अगेन भाई उल्टा उलट है। ठीक है ना, ये और नंबर सीक्वेंस है। ओके, लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि जब ये आगे चलता है तो उतने और ये स्किप कर देता है। ये बात सुनाई, तो जितने स्पेसेस आती हैं उतने और स्किप होते हैं। तो यू हैव टू बी ए बिट केयरफुल। ओके, और फिर ये ABCDEF, ये तो एक ही लूप होगा जो चलता जा रहा हो, एक ही कैरेक्टर होगा जो कि बार बार प्रिंट होता जा रहा हो। ठीक है, बट कीप दिस इन माइंड कि ये डायमंड है, तो डायमंड का ये पोर्शन अलग होगा, ये पोर्शन अलग होगा। ओके, 4 पोर्शन। पहले ऊपर वाला पोर्शन है जिसके अंदर 2 पोर्शन है, और फिर इसी तरह नीचे वाला पोर्शन है उसके अंदर 2 पोर्शन। हाँ, हाँ मोस्ट प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लेकिन आपको विद नेस्टेड लूप करना आना चाहिए। आपको ये विद नेस्टेड लूप करना आना चाहिए। प्लीज इस पूरी असाइनमेंट को विद नेस्टेड लूप कन्वर्ट कर दो, सिवाय स्टार के आपको इस सारी असाइनमेंट कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये आप नहीं करेंगे, ये मैं कल क्लास में कराऊंगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड क्रिसमस ट्रीज, ये आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, बेटा वो रिपीटेड इसलिए है क्योंकि वो फंक्शन के साथ करने हैं और फंक्शन बगैर करने हैं। ठीक है, हाँ मोस्ट प्लीज। ये कोड कैसे लिखेंगे? मैंने एक कोड लिखना जो कह रहा है एक सिंबल को k दफा प्रिंट कर दे, k दफा एक सिंबल को प्रिंट करना है बस। बताओ, इंटीजर t इज इक्वल टू 1, सी आउट क्या, ठीक है, void print
rectangle, integer, integer, height, integer, w. Okay, look at this. For loop, integer, line number is equal to 1, line number is less than or equal to height, line number plus plus. See out and done. यही था ना, यही था ना. अब अंदर लूप था कि एक फंक्शन में करना क्या है, यही ना. लुक एट दिस, लुक एट दिस प्लीज. प्रिंट ए सिंबल k टाइम्स, ठीक है, w. No nested loop. Nested loop is gone. Agree? Agree or you don't agree? Agree? Good. Look at this. So ये मेरी हाइट है, ये मेरी विड्थ है. इसका नाम देते हैं प्रिंट रेक्टेंगल. बेशक इसको थर्ड पैरामीटर एक सिंबल भी भेज देते हैं. और यहां पे कैरेक्टर सिंबल इज इक्वल टू स्टार कर देते हैं. और यहां पे सिंबल, ठीक है. कंट्रोल F5 हो गया. प्रिंट रेक्टेंगल, प्रिंट रेक्टेंगल प्लीज देखिएगा. हेलो, line number starting from 2, line number go up to -1. Okay, see out symbol, print a symbol k times, space, w -2, see out symbol, and L, print a symbol k time. I'm printing header, symbol, w, w. See out and L. Why see out and L? ठीक है, क्योंकि हेडर प्रिंट करने के बाद आपको न्यू लाइन पे आना है. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? प्रिंट हेडर, दिस इज प्रिंटिंग बॉडी बट विदाउट एनी नेस्टेड लूप, विदाउट एनी नेस्टेड लूप. ये बात सुनाई. कंट्रोल F5. समझ आई बात है ना. तमाम शेप्स जो आपने प्रिंट की थी विद ट्रायंगलों वाली और वगैरह वाली, ठीक है, उनके हॉलो वर्जन के लिए आपको अच्छे खासे लूप लगाने पड़ेंगे. ठीक है, बट वो सारे के सारे लूप अब अवॉइड हो जाएंगे. सिर्फ एक लूप रहेगा जो कि बॉडी को प्रिंट करने का लूप है. आगे जो नेस्टेड लूप लगाने थे वो सारे के सारे प्रिंट सिंबल के टाइम में कंज्यूम हो जाएंगे. बात सुनना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है. कहां प्रिंट हो रहे हैं? ये लाइन. तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं प्रिंट करो स्टार को, फिर इतनी दफा स्पेसेस को प्रिंट करो और फिर क्या करो. ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं.
हमने डायमंड प्रिंट किया था, ये देखें क्लास हमारी शुरू हुई थी ना यहाँ से, यहाँ शुरू हुई थी ना। अब मैं तुम्हें हॉलो डायमंड प्रिंट दिखाता हूँ, ठीक है, यूजिंग दिस आइडिया, ठीक है। उसके पैटर्न बना लेते हैं। तो पहला काम क्या है, हेडर प्रिंट करना है। सो void print hollow diamond, integer h, character symbol। प्लीज बोर्ड पे देखें। सबसे पहले मैंने हेडर प्रिंट करना है, प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स स्पेस प्रिंट की, कितना प्रिंट की, h-1 दफा, ठीक है। सी आउट किया क्या, स्टार, और नई लाइन में चला गया, ठीक है। ये आपका हेडर है, यही आपका फुटर भी है, ठीक है। ये बात सुनाई। और इसके दरमियान में मैंने बॉडी लिखी है, और बॉडी मेरी दो में डिवाइडेड है, ओके, ऐसी है, करते हैं। सो ये मेरी लाइन नंबर वैसे 2 बनती है, तो लाइन नंबर 2 शुरू करते हैं। फॉर लूप इंटीजर लाइन नंबर इज इक्वल टू लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू h, लाइन नंबर प्लस प्लस। सो लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि मैं ऊपर वाला लूप जो है वो h हाइट का चलाऊंगा, ओके। और जो दूसरा लूप होगा, जो नीचे वाला होगा, वो अगेन लाइन नंबर 2 से शुरू होगा, ठीक है, लेकिन वो आखिरी वाली लाइन प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि आखिरी वाली लाइन क्या है, फुटर है, ऐसी है। तो यहां जाते हैं, सेकेंड पार्ट में यहां पर लिख रहा हूं, हो उसने भी लाइन नंबर 2 से शुरू करना है, लेकिन लेस देन h तक जाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि वो आखिरी लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, आखिरी लाइन फिल्टर है, ओके। तो उसने आखिरी लाइन प्रिंट नहीं करनी, इस ऊपर वाले ने पूरी लाइन तक प्रिंट करनी। ये प्रिंट सिंबल के टाइम, जी डायमंड में पहले स्पेसेस आती हैं, और स्पेसेस कितनी आती हैं जी, हेडर हो चुका हुआ है, हेडर हो चुका हुआ है। तो अगर आप गौर से देखें, तो अगर h की वैल्यू 5 है, तो ये h-2 से शुरू होता है, ओके, h-2 से शुरू होता है, तो आएगा h-2, ठीक है, माइनस लाइन नंबर। अगर छोटा सा इशू है, ज्यादा हो गई है ना, एक्चुअली दिस इज द आंसर, क्योंकि लाइन नंबर की वैल्यू 2 है ना। यहां में बेटा लाइन नंबर, इसलिए लाइन नंबर में क्या कह रहा हूं, ये मेरा कितना लाइन नंबर है, चलिए क्या है, ये मेरा बेटा लाइन नंबर कौन सी है, लाइन नंबर 2 है, ऐसी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये h माइनस लाइन नंबर हो जाएगा, है ना। h लाइन नंबर हो गया, फॉलोड बाय व्हाट, फॉलोड बाय एक सिंबल, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, सॉरी, तो वो कितना होगा। बाय द वे इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ। अच्छा बताएं किसको करना, किससे, इसको पैटर्न वाला से करना चाहिए, कैलकुलस वाला से करना चाहिए। आई वुड प्रेफर कैलकुलस मेथड। तो मैं करता हूँ जी, ये है जी स्पेसिस इज इक्वल टू h-2 से शुरू किया मैंने इसको, ठीक है, और यहां पे आ गया क्या, स्पेसिस। और ये कौन सी वाली स्पेसिस है, ये हमारी कौन सी वाली स्पेसिस है बेटा, ये लेफ्ट स्पेसिस है, तो यहां पे इसको हम कहते हैं लेफ्ट स्पेसिस। और जो मिडिल स्पेसिस है वो कितनी है, वो कहां शुरू होती है, वो 1 शुरू होती है, 1, ठीक है। और हमने ये कर दिया, सिंबल प्रिंट की, फिर हमने दोबारा से स्पेसिस प्रिंट की,
लेकिन ये कौन सी वाले स्पेस है? ये है मिडिल स्पेस, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा से सी आउट किया क्या सिंबल। ओके, अब हमें एक चीज बतानी है, वो ये कि जो लेफ्ट स्पेसेस हैं उसमें एक डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, ऐसी है, तो हम क्या करेंगे जी, एल स्पेसेस माइनस इक्वल टू 1, ओके, और एम स्पेसेस प्लस इक्वल टू 2। ऐसी है, डज इट मेक सेंस? आई एम डन। सो बेसिकली अगर मैं अभी तक का लूप चलाऊं तो मेरा ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी जगह एंडल प्रिंट हो रहा होगा। ऐसी है ना? अच्छा, डू नॉट फॉरगेट कि मुझे ये प्रिंट करने के फौरन बाद सी आउट एंडल भी करना है, ठीक है। अब यहां एंडल। अच्छा, अगर तुम गौर से देखो तो क्या हो रहा है, जब वो मिडिल लाइन कर लेता है तो जो अगली आपकी स्पेसेस शुरू होती हैं उसमें लेफ्ट स्पेस की वैल्यू शुरू में क्या होती है? 1 होती है। सो आई विल री इनिशियलाइज माई एल स्पेसेस टू 1। व्हाट अबाउट माई मिडिल स्पेसेस? जितनी मेरी इसने की थी उसके हर एक के बाद वो +2 करता जा रहा है। तो ये बात याद रखें, जितनी भी इसने यहां स्पेसेस प्रिंट की होंगी उसमें +2 का हो चुका होगा। तो पहली बात है कि उसको अनडू करने के लिए आपको -2 करना पड़ेगा, लेकिन -2 करेंगे तो इतनी स्पेस बन जाएंगी। एक दफा मुझे और -2 भी करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज पहले मुझे इनसे आगे इतनी इसको अंडू करना है और फिर मुझे अपनी पहली वाली की रीइनिशियलाइजेशन करनी, तो एक्चुअली मुझे -4 करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैं ये करूंगा, मैं करूंगा जो भी मेरी एल स्पेसेस है, एल स्पेसेस, उसकी वैल्यू मेरी सबसे आसान है 1 हो जाएगी। बट मेरी जो एम स्पेसेस है उसकी वैल्यू माइनस इक्वल टू क्या होगी? 4 होगी। ये बात सुनाई? एंड नाउ इट्स ट्रिवियल। क्या करना है मुझे? यहां आएंगे, सेम काम करेंगे, द ओनली डिफरेंस इज द डेल्टा फैक्टर। ओके, यहां क्या होना है बेटा? ये सेम होना है। यहां पे इसकी जगह क्या हो जाएगा? प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये माइनस इक्वल टू हो जाएगा। डज मेक सेंस? ठीक है। इमेजिन कितना कोड था जो एवापोरेट हो गया, है ना? यही डायमंड आपको बनाना पड़ जाता ये फंक्शन के बगैर, तो आपको लग पता जाता, और उसमें एरर होता तो आपको एरर निकालने में कितनी देर लगती। ओके, बाद में भी चेक करते हैं। क्या नाम था उसका? प्रिंट हेलो डायमंड। हाइट है, वेट्स इसकी नहीं है, ठीक है, 10 कर लेते। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। एक बात सुन ले प्लीज, एक मिनट, आखिरी बात सुन ले। आपसे हम आज रात को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये पैटर्न्स, ये पैटर्न्स, ये पैटर्न्स, ये क्राउन, और ये क्राउन आपने प्रिंट सिंबल के से करना है, प्रिंट सिंबल के साथ करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये भी प्रिंट सिंबल के से करना है, ठीक है। इसको नहीं करना, ठीक है। ये करना है, ठीक है, लेकिन प्रिंट सिंबल के साथ, ठीक है। ये भी प्रिंट सिंबल के साथ। ये कैसे करेंगे? ऐसे ये कैसे करेंगे? डायगोनल ना,
डायगोनल। अगर कैलकुलस मेथड से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि उसने इस ये एक वैल्यू है जो कि डिक्रीमेंट होती जा रही है, कॉलम की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जा रही है। चलें प्लीज इसके ऊपर करते जाएं। आई एम नॉट सेटिंग द डेडलाइन ऑफ द स्कूल क्विज, दिस वी हैव टू फिनिश विद इन द डेडलाइन ऑफ फ्राइडे। ओके, ठीक है, तो प्लीज जितने हो सके आप करें, ठीक है, थैंक यू सो मच।